नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बड़ी खबरों को लेकर रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, जालौर से बड़ी खबर है, जहां 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप की घटना सामने आई है और घर से बहनों को किया गया था अगवा। दोनों को दरिंदगी के बाद पहाड़ियों पर फेंक दिया गया था। एक नाबालिग लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत ऐसी क्यों है। 4 युवकों ने, बताया जा रहा है, घर के बाहर से यह अपहरण किया और दोनों बहनों से गैंगरेप को अंजाम दिया गया। यहाँ पर इतला आई थी और उसमें थाना पुलिस बीनमाल साथ में जाकर के और 2 पीड़िताओं को लेके आए थे। ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इसमें उनका बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है तथा परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसमें 434 नंबर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन आरोपियों पर आरोप लगाया गया है उनकी तलाश के अंदर 4 टीम रवाना हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट से बयान से पीड़िता के जिस सूरत में आगे सामने स्थिति आएगी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। 4 टीम इसमें गठित करके और रवाना की गई है। शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनको दस्तयाब है। तो ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे इसके बाद, लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि जालौर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद दरिंदगी के बाद उन्हें पहाड़ी पर फेंक दिया गया। एक बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाबालिगों से दरिंदगी आखिर कब थमेगी? महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा राजस्थान में कब सुनिश्चित होगी? ये बड़ा सवाल। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि आखिर अशोक गहलोत सरकार को ये नजर क्यों नहीं आता। इस घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे राजस्थान का और वहां से हमारे साथ अमरदीप, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरह से घटनाक्रम सामने निकलकर आई है उससे राजस्थान सरकार के, अशोक गहलोत की काफी किरकिरी हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि राजस्थान में बार बार बेटियों के साथ ये दरिंदगी क्यों? बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है रेप का और गैंगरेप का। इससे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं। अब चूंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं और इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं आम लोगों को झकझोर के रख रही है। 2 नाबालिग बहनों को ले जाकर के पहाड़ी पर रेप किया और एक की स्थिति जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है। कल जिला कलेक्टर सहित में राज्य बाल आयोग की जो चेयरमैन है संगीता बेनीवाल, वो भी पहुंची थी और तमाम नेता जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आरोपियों में से सिर्फ महज एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है अभी तक। 3 संदिग्ध के तौर पर पुलिस ने हिरासत में तो लिए हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि वो आरोपी हैं या नहीं है। लेकिन मुख्य आरोपी के साथ साथ बाकी के अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब आपके पास इतनी सारी चीजें होते हुए भी लगातार आप सवालों में है और विपक्ष आपके ऊपर सवाल उठा रहा है कि लगातार राजस्थान में महिलाओं के ऊपर रेप केसेस में आप नंबर 1 है, उसके बावजूद इतनी ढिलाई और उसके बाद लगातार इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों में अब सरकार भी है और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। तो अशोक गहलोत को सोचना होगा कि अब किस तरीके से इस सिचुएशंस को, जो नंबर 1 की पोजीशन आपने हासिल कर ली देश में महिला उत्पीड़न में और रेप केसेस में, तो इसको किस तरीके से सुधारा जाए। लेकिन उस सुधारने की वजह से अब फिलहाल नगर निगम पे शायद अशोक गहलोत सरकार का फोकस है, जहां इलेक्शन चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में लगातार कहीं ना कहीं हर जिले में इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। अब चूंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सिरोही में मामला आया था, उससे पहले कहीं और भी आया था। तो ये तमाम लंबी फेरिस्ट है रेप और गैंगरेप, तो इसमें पहला मामला नहीं है। लेकिन सरकार इसमें क्यों अभी इतना ढिलाई बरती हुई है, अधिकारी क्यों इस पर ढिलाई बरते हुए? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरदीप। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पुलिस बेबस है और अपराधी बेखौफ है। अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच डीएम की भी बात सामने आई है। स्थानीय डीएम जो वहां के हैं वो क्या कह रहे हैं कानून व्यवस्था पर उठते सवालों को लेकर के, वो आप सुनिए, फिर अमरदीप का रुख करेंगे। अभी डॉक्टर साहब से डिटेल में बात करी है तो किसी भी तरह की कोई अभी खतरा नहीं है और माँ बाप से भी डिटेल में बात करी है। माँ बाप, प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे अभी संतुष्ट है। हमने आश्वासन दिया कि जो सहयोग प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से जो हो सकेगा हम सब में सहयोग करेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। आरोपियों का FIR में नाम दिया गया था, उसमें से 3 को राउंड अप कर लिया गया और एक है उसकी भी पुलिस दबिश दे रही है और उम्मीद है कि